प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में अपन पुष्पक्रम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अपन को ये जानकारी होनी चाहिए पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम जिसे इंग्लिश में इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, यह वास्तव में एक रिप्रोडक्टिव सूट होता है, एक रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड सूट जिस पर व्यवस्थित क्रम में पुष्पक्रम लगे रहते हैं और जो मेन एक्सिस होता है पुष्पक्रम का उसे पुष्पावली वृंत कहते हैं। अर्थात पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के व्यवस्थित क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्प क्रम में पाए जा सकते हैं अथवा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें एकल पुष्प भी होते हैं, पुष्प क्लस्टर में न होकर के एकल होता है। तो एकल पुष्प जो है उसे अपन पहले पढ़ेंगे। सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर किसी भी प्लांट में दो कंडीशन में हो सकते हैं, एक्सिलरी पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन। एक्सिलरी पोजीशन में लीफ की कक्षिश कलिका एकल पुष्प में मॉडिफाइड होती है, यानी कि जब पुष्प एकल है और किसी पादप की पर्ण के कक्ष में स्थित है तो उसे कहते हैं एकल कक्षिश। जैसे चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये एक्सिलरी पोजीशन। सेकंड इज टर्मिनल, अंतःस्थ। जब फ्लावर की पोजीशन स्टेम या ब्रांच के टर्मिनल पार्ट में होती है, टर्मिनल जो सूट है वो मॉडिफाइड इन सिंगल फ्लावर, तो वो कहलाता है अंतःस्थ फ्लावर। क्रोकस सटाइवस जो है आपका केसर जो होता है, या प्रिकली पॉपी जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, उसमें इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अब अपन को फ्लावर की बात करनी है कि व्हाट इज ए फ्लावर। हालांकि फ्लावर को अपन अलग से स्टडी करेंगे। फ्लावर जो है, फ्लावर इज ए हाईली मॉडिफाइड सूट। पुष्प एक रूपांतरित पर्णों है और इसका मुख्य कार्य लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो किसी भी पादप पर जो पुष्प है इसकी पोजीशन की बात अपन करेंगे और साथ ही उसका सिंपल अपन यहाँ कुछ बातें करेंगे कि एक फ्लावर जो होता है वो पुष्पावली वृंत पर जहाँ पाया जाता है वो स्टॉक हो सकता है या स्टॉक एब्सेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जब पेडिसेल, ये पेडिसेल जिसे अपन पुष्प वृंत कहते हैं, पुष्प वृंत यानी फ्लावर का जो स्टॉक है इसे पेडिसेल कहते हैं और फ्लावर कहलाएगा पेडिसलेट, वृंतीय। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जैसे कि स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है, कैटकिन है, जहाँ पे सेसाइल फ्लावर पाए जाते हैं। पुष्प जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का स्टॉक नहीं होता है, ऐसे पुष्प अवृंती कहलाते हैं। तो पादप पर पुष्प जो है वो एकल अवस्था में अथवा पुष्प क्रम के रूप में पाया जा सकता है। एक पर्टिकुलर फ्लावर पेडिसलेट हो सकता है या सेसाइल हो सकता है। अब अपन कुछ और बात करेंगे। ये दो शब्द और हैं, रिसेप्टेकल और स्केप। रिसेप्टेकल जो है ये एक फ्लैटेंड कॉन्वेक्स पिडंकल है जो हाईली मॉडिफाइड है और ये रिसेप्टेकल कुछ विशेष प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं, जैसे कि कैपिटुलम होता है सनफ्लावर का, एस्टेरेसी में पाया जाता है। इसी प्रकार से फीक के अंदर, अंजीर वगैरह फाइकस में जो हाइपेंथोडियम होता है उनके अंदर पूरा जो रिसेप्टेकल जो है वो फ्लैसी होता है और वो पुष्पों को धारण करता है, ये रिसेप्टेकल कहलाता है। इसके बाद में स्केप जो होता है इसे पुष्पदंड कहते हैं। कुछ पादप जैसे कि लिलियसी के प्लांट्स में एलियम सिपा है, एलियम सटाइवस है, इसके अंदर लहसुन है, प्याज है, उसमें जो बल्ब होता है उसके अंदर रिड्यूस्ड स्टेम है और रिड्यूस्ड स्टेम से एक लीफलेस, ये रिड्यूस्ड स्टेम है और इसमें ये सारे इसके लीव्स हैं और उसमें से ये एक लीफलेस पुष्पदंड निकलता है, एक लीफलेस स्टॉक निकलता है और यह मिक्स टाइप के पुष्प को धारण करता है। तो ये जो लीफलेस जो स्टॉक है इसे अपन कहते हैं स्केप कहते हैं, पुष्पदंड। तो ये भी कुछ इससे जुड़े हुए शब्दावली हैं। अब अपन पुष्पक्रम की बात करेंगे। पादपों में पुष्पक्रम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के होते हैं। हालांकि एक थर्ड टाइप का जो है वो और होता है जिसे अपन स्पेशल टाइप कहते हैं, स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ये हाईली मॉडिफाइड होते हैं और ये एग्जाम में इनका क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और स्पेशल टाइप के जो कुछ पुष्पक्रम है जिसमें तीन इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में, और उसमें एक तो आपका साइथियम होता है, साइथियम पुष्पक्रम। ये जो साइथियम है ये यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर वंश यूफोर्बिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
और दूसरा वर्टिसिलेस्टर है। वर्टिसिलेस्टर जिसे कूट चक्र कहते हैं। ये फैमिली लेबिएटी या तुलसी कुल का अभिलाक्षी गुण है। और थर्ड जो होता है जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं। हाइपेंथोडियम ये फिग के अंदर यानी फाइकस में पाया जाता है। इसके अंदर एक अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर जिसमें एक ऑस्टियोल से खुला रहता है, ये हाइपेंथोडियम है। तो इनको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे और उसके बाद में बाकी के जो पुष्पक्रम है उसको अपन ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड करते हैं, रेसिमोस टाइप और साइमोस टाइप। रेसिमोस टाइप को इनडिटरमिनेट भी कहते हैं। इनडिटरमिनेट या रेसिमोस असीमाक्षी। असीमाक्षी कोई सीमा नहीं है, इसके अंतर्गत पुष्पावली वृंत की निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसके अंदर पुष्पावली वृंत पर एक्रोपिटल सक्सेशन में यानी अग्राभिसारी क्रम अर्थात जो ओल्डर फ्लावर है उनकी पोजीशन पुष्पावली वृंत के निचले भाग में और जो यंगर फ्लावर है उनकी पोजीशन टॉप पे रहती है। तो ये अग्राभिसारी क्रम में पुष्पक्रम कहलाता है। तो जब पुष्पक्रम अग्राभिसारी क्रम के अंदर पुष्पों को धारण करता है और पुष्पावली वृंत की निरंतर वृद्धि होती है उसे अपन रेसिमोस टाइप पुष्पक्रम कहते हैं। सेकंड जो है वो साइमोस टाइप ससीमाक्षी। ससीमाक्षी पुष्पक्रम उसे कहेंगे जब पुष्पावली वृंत के टिप पर एक सिंगल फ्लावर पाया जाता है जिसके कारण उसके मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है और फिर वो एक साइड अर्थात दोनों साइड या चारों तरफ अनेकों पुष्पों को धारण करता है, उसे कहेंगे साइमोस टाइप ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम। अब अपन आज इसमें ये फर्स्ट जो है रेसिमोस टाइप यानी असीमाक्षी पुष्पक्रम का स्टडी करेंगे। अब असीमाक्षी पुष्पक्रम के अंदर उसको पहले 3 भागों में डिवाइड करेंगे कि उसका जो पेडंकल है उसकी ग्रोथ कितनी है या वो कितना लंबा है। वेरी लॉन्ग पेडंकल वो असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत काफी लंबा पाया जाता है। दूसरा कंपैरेटिवली शॉर्ट तुलनात्मक रूप से छोटा होता है पुष्पक्रम। और तीसरा जिसमें फ्लैटेंड पेडंकल होता है, पुष्पावली वृंत चपटा होता है, फ्लैशी होता है, फ्लैटेंड होता है। अब सबसे पहले वेरी लॉन्ग पेडंकल। अगर पेडंकल बहुत ही लंबा है, अत्यधिक वृद्धि का है तो ये पुष्पक्रम काफी लंबाई में दिखाई देते हैं। और उसमें देखिए सबसे पहला है रेसिम पुष्पक्रम। सबसे पहला है रेसिम पुष्पक्रम। असीमाक्षी से कहेंगे रेसिम। और ये जो पुष्पक्रम जो है ये डेल्फिनियम जो प्लांट होता है उसमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है रेसिम। अपन उसको डायग्राम के साथ डिटेल स्टडी करेंगे बाद में। तो रेसिम का उदाहरण क्या है, डेल्फिनियम है। इसके बाद में कोरिम्बोस रेसिम। ये कोरिम्बोस रेसिम जो है ना ये इंटरमीडिएट बिटवीन रेसिम एंड कोरिम्ब। अब रेसिम तो जैसे डेल्फिनियम है और कोरिम्ब जो होता है कोरिम्ब पुष्पक्रम जैसे समशिख पुष्पक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत ये जो कोरिम्ब है कोरिम्ब इसमें अपन लेंगे कंपैरेटिवली जिसके अंदर एक ही लाइन में सारे पुष्प पाए जाते हैं। तो दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म है वो कोरिम्बोस रेसिम कहलाता है। और ये पाया जाता है सरसों मूली इसके अंदर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वगैरह है उसमें कोरिम्बोस रेसिम पाया जाता है। इसके बाद में आता है स्पाइक। स्पाइक को हिंदी में कहते हैं कणिश। और इसके अंदर सेसाइल फ्लावर एक पेडंकल पे अवृंतीय पुष्प द्विलिंगी अवृंतीय पुष्प पाए जाते हैं, वो स्पाइक कहता है। बहुत सारे उदाहरण है इसमें स्पाइक पुष्पक्रम जो है जिसमें आपके लट जिला होता है, एकाइरेंथस है, एमेरेंथस है, बहुत सारे उदाहरण है। और इसके अलावा फिर आता है पेनिकल। ये जो रेसिम है अगर ये ब्रांच्ड है, अगर उसमें ब्रांचिंग हो जाती है और जो फ्लावर हैं वो मेन अक्ष पे न लग के ब्रांचेस पे पाए जाते हैं, तो जो ब्रांच्ड रेसिम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पेनिकल। पेनिकल क्या होता है, ब्रांच्ड रेसिम। और उसका बेस्ट एग्जांपल है यक्का है और राइस है, उसमें ये पेनिकल पाया जाता है। स्पाइक लेट कणिशिका, स्पाइक लेट यानी कणिशिका, यहाँ पे एक जिगजैग
जो पिडुंकल जो होता है जिसे रेचिला कहते हैं, ये जिगजैग होता है और इस जिगजैग रेचिला पर अनेकों ग्लूम्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ एम्प्टी ग्लूम्स होते हैं, कुछ फर्टाइल ग्लूम होते हैं और उसके बाद में उसमें फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये स्पाइकलेट जो है वो ग्रेमिनी फैमिली का सेलियंट फीचर्स है। ग्रेमिनी में जो ग्रासेज है, वीट है, सीरियल्स है, बैम्बू है, ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है अमेंट। अमेंट जिसे कैटकिन भी कहते हैं, कैटकिन या अमेंट। तो अमेंट का शाब्दिक अर्थ है वो लटका हुआ है, हैंगिंग पोजीशन में पाए जाने वाला पुष्पक्रम है और इसे कैटकिन के नाम से जाना जाता है। और ये पुष्पक्रम आपके स्पाइक ही है, लाइक स्पाइक, परंतु फर्क इतना है कि स्पाइक है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है, कैटकिन है वो हैंगिंग पोजीशन में होता है। दूसरा अंतर, स्पाइक के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, जबकि कैटकिन या अमेंट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें ओक जो होता है, क्यूरकस है, बैटुला जो है, भोजपत्र जिसे अपन कहते हैं मिर्च, और इसके अलावा जो मोरस होता है, सहतूत होता है, उसमें ये कैटकिन पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद में फिर आता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स को कहेंगे ये स्पेडिक्स है ये म्यूजा जो केला होता है, बनाना, इसके अलावा कोलोकेसिया होता है, या फिर जो आपके एरोड्स होते हैं उसके अंदर ये स्पेडिक पाया जाता है। स्पेडिक्स भी स्पाइक ही होता है, परंतु उसका पिडंकल है वो फ्लैसी होता है और उसमें एक ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट से कवर्ड रहता है। एक ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट होती है, उससे ये कवर्ड रहता है, उसे कहते हैं स्पेडिक्स। तो आपने केले का पुष्पक्रम देखा होगा, उसमें एक पिंक या रेडिश कलर का एक ब्राइटली ब्रैक्ट होता है, जिससे उस ब्रैक्ट से ये कवर्ड रहता है और वो पुष्पक्रम थोड़ा सा हैंगिंग पोजीशन में पाया जाता है, तो वो स्पेडिक्स कहलाता है। इसके बाद में फिर बात आती है कंपैरेटिवली शॉर्ट, जिसमें पिडंकल की वृद्धि है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है इसकी तुलना में। उसमें दो टाइप के, कोरिक और अम्बेल। कोरिक जो है उसे समसिक कहते हैं, समसिक पुष्पक्रम, कोरिक जिसे समसिक कहते हैं, अर्थात इसमें सारे पुष्पक्रम, एक पुष्पक्रम के सारे पुष्प एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि जो ओल्डर फ्लावर हो और यंगर फ्लावर हो, सभी के पेडिसिलेट जो है वो अलग अलग लेंथ के होते हैं। ओल्डर फ्लावर के पेडिसेल लंबे, यंगर के शॉर्ट, तो वो सारी एक ही लाइन पे आ जाते हैं, कोरिक। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चांदनी, जिसे आइबेरिस अमारा कहते हैं। इसके अलावा अम्बेल जो है, अम्बेल जिसे छत्रक कहते हैं, और ये धनिया कुल जो है अम्बेलिफेरी का अभिलाक्षणिक गुण है। और अम्बेल जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल अम्बेल होता है और दूसरा कंपाउंड अम्बेल होता है। मोस्ट ऑफ अम्बेलिफेरी के प्लांट में कंपाउंड अम्बेल पाया जाता है, जैसे धनिया है, सौंफ है, कोरिएंडर, फेनल और क्यूमिन, जीरा, इनके अंदर कंपाउंड अम्बेल होता है। लेकिन कुछ प्लांट जैसे कि सेंटेला है, जो आपकी ब्राह्मी भुट्टी होती है, उसमें सिंपल अम्बेल होता है। तो जो ब्रांच में अम्बेल होता है उसे कंपाउंड अम्बेल कहते हैं। और यहाँ पे अम्बेल के ऊपर जहाँ पे ब्रांचिंग होती है वहाँ पे ब्रैक्ट का चक्र जो होते हैं उसे इनवॉल्यूकर कहते हैं। इसके बाद थर्ड जो है फ्लैटेंड पिडंकल, जिसमें पिडंकल है वो पुष्पावलीवरण चपटा हो जाता है, हाईली रिजिस्टेंट, और उसमें जैसे हेड जो है, ये हेड में आपके ये ग्लोबस हेड की तरफ इस टाइप से पुष्पक्रम हो जाता है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट, और उसके चारों तरफ जो है सभी दिशाओं में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। ये हेड है। आपने अकेसिया जो है, अकेसिया नीलोटिका जो होता है, देसी बबूल, जिसमें पीले जो पुष्पक्रम आता है वो उसमें, तो एक तो इसमें अकेसिया जो है, जीनस अकेसिया है। फिर आपके जो छुई मुई होता है, माइमोसा सेंसिटिव प्लांट, वो है। और इसके अलावा जो कदम का पेड़ आपने देखा होगा, कदम के अंदर बड़ा सा गोल पुष्पक्रम आता है, वो एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस कदम का जो है, कदम के अंदर ये पुष्पक्रम पाया जाता है, हेड जिसे कहते हैं। और एक विशेष प्रकार का हेड होता है जिसमें थोड़ा सा रिसेप्टिकल फ्लैट होता है और कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ होता है, उसे कहते हैं कैपिटुलम। और कैपिटुलम को हिंदी में कहते हैं मुंडक पुष्पक्रम। मुंडक पुष्पक्रम, मुंडक पुष्पक्रम ये एस्टेरेसी फैमिली का सेलिएंट फीचर है, जो आपके डाइकोटिलेडनस में, एंजियोस्पर्म में सबसे हाईली जो इवॉल्व्ड फैमिली है वो है एस्टेरेसी या कंपोजिटी, और उसका अभिलाक्षणिक गुण जो है वो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है। उसको अपन डायग्रामेटिकली आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए रेसिमोस टाइप में
ये पहले 3 डिवीजन है और उसके बाद में ये टोटल हो गया। तो टोटल कितने प्रकार के होंगे रेसिमोस में? रेसिम, पोरिमोस रेसिम, स्पाइक, पेनिकल, स्पाइक एट, कैटकिन या अमेन, स्पेडिक्स, पोरिम, सिंपल अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल, हेड और कैपिटुलम, ये सारे हो गए रेसिमोस टाइप। इसके बाद में फिर साइमोस टाइप जो है, साइमोस टाइप 3 प्रकार के होते हैं। साइमोस टाइप 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अपन मोनोकेजियल साइन कहते हैं, मोनोकेजियल साइन, और डाइकेजियल साइन और पॉलीकेजियल साइन। सस्यमाक्षिक पुष्पक्रम, तो मोनोकेजियल का मतलब एकल अक्षी, जिसमें मुख्य जो एकल एक अक्षी होता है तो मोनोकेजियल कहलाता है। और मोनोकेजियल का एक और नाम है यूनिपेरस, उसे यूनिपेरस भी कहते हैं। और डाइकेजियल को बाइपेरस और पॉलीकेजियल को मल्टीपेरस के नाम से जाना जाता है। और मोनोकेजियल है उसके अंतर्गत आपके फिर 2 टाइप का होता है मोनोकेजियल, जिसमें एक स्कॉर्पियोइड होता है और एक होता है हेलिकोइड। एक वृश्चिक होता है, एक कुंडलिक होता है, स्कॉर्पियोइड और हेलिकोइड। फिर डाइकेजियल साइन होता है और इसके बाद में मल्टीकेजियल या मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल, जो कैलोट्रोपिस वगैरह में होता है। तो ये साइमोस टाइप के पढ़ेंगे। इसके बाद में जो स्पेशल टाइप के हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साइकिल पुष्पक्रम जो है यूफोर्बिएसी फैमिली का सेलियन फीचर है, जीनस यूफोर्बिया का, और वर्टिसिलेस्टर लेबिएटी कुल का, पुष्पचक्र और हाइपेंथोडिया फीट का, ठीक है ना। तो इन पुष्पक्रम को अपन को विस्तार से समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको जो पुष्पक्रम के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो कैपिटुलम पुष्पक्रम के बारे में पूछा जाता है और एक साइथियम पुष्पक्रम के बारे में पूछा जाता है। ये जो 2 पुष्पक्रम है उस पर ज्यादा आपको एम्फेसिस करना है, बाकी तो सभी आपको पढ़ना ही है। साथ में पुष्पक्रम और पुष्पावली वृंत, पुष्प का स्टॉक क्या कहलाता है, बाकी सारी शब्दावली भी पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डायग्राम के साथ साथ इनको शॉर्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।